नमस्कार प्यारे मित्रों। चलिए हम लोग घड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है क्लॉक को। चलिए देखिए क्लॉक है, ठीक है, थोड़ा सा अष्टबाकड़ बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे समझने का प्रयास केवल करना है। इसमें देखिए घड़ी में हमने कोण निकालना सिखाया, हमने आपको समकोण कब बनता है ये बताया, दो एक दूसरे के बीच विपरीत, एक दूसरे के विपरीत दोनों सुइयां कब आती हैं ये बता चुके हैं। मतलब कि लगभग चीजें आपको कंप्लीट करा चुका हूं। दर्पण, वाटर इमेज सारा हो गया। अब देखिए क्या है, ये घड़ी हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। चलिए घड़ी भी रखे हुए हैं। ये घड़ी जो समय दिख रहा हो सकता है कि ये 10 मिनट तेज हो या 10 मिनट स्लो हो, ठीक है। जो वास्तविक समय है उससे ये घड़ी जो है फास्ट है या स्लो है, तो हमें सही समय ज्ञात करना होता है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसको जानेंगे। तो बात को समझिए, अगर सही समय जो है आपका वो 10 बजे है और घड़ी का समय जो समय है, घड़ी का समय जो कह रहा हो कि 10:15, ठीक है। तो इसका तात्पर्य ये हो गया, घड़ी जो है 15 मिनट तेज है। घड़ी जो है 15 मिनट से तेज है, ठीक है। घड़ी 15 मिनट से तेज है। वही अगर ये समय घड़ी का समय ये रहता, घड़ी का समय 9:45 होता, तो ये घड़ी क्या हो जाता, धीमा हो जाता, यानी कि जिसको कि आप मंद कह सकते हैं, मंद हो जाता। तो कितना मिनट से मंद है ये, तो 15 मिनट से, ठीक है। आपको इस पर फोकस करना है, सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। तो जैसे कि देखिए कह रहा है कि घड़ी का समय जो है हमने 10 बजे सही किया, ठीक किया, समझे। घड़ी का समय जो है सही, जो है समय जो दिख रहा था घड़ी का, वो 10 बजे सही समय दिख रहा था। उसके बाद क्या कह रहा है कि हर 3 घंटे में, प्रत्येक 3 घंटे में जो है 3 घंटे में 15 मिनट तेज हो जाता है, फास्ट, ठीक है। 15 मिनट तेज हो जाता है ये घड़ी हर 3 घंटे में। तो ये कहा जा रहा, आपसे पूछेगा कि बताइए अगली ये 10 बजे सुबह है, एएम, ठीक है। एएम और पीएम समझते हैं ना, ए एम पी एम। एएम मतलब होता है पूर्वाह्न, ठीक है, यानी सुबह का समय। देखिए आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीएम तो कहीं पूर्वाह्न तो नहीं है, पी से पूर्वाह्न, ए से अपराह्न, नहीं, उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। इसका ट्रिक अगर ध्यान में रखना है तो जस्ट उल्टा रखिए। एएम यानी एंटी मेरिडियन और पीएम यानी पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। 12 बजे से, दोपहर के 12 बजे से पहले का समय, ठीक है, और दोपहर 12 बजे के बाद का समय इसको कहते हैं, यानी 12 बजे रात तक, ठीक। तो ये हो गया आपका अपराह्न। तो ये सुबह की चर्चा कर रहे हैं। अगली सुबह 10 बजे, अगली सुबह 10 बजे जो है ये घड़ी में बजे, घड़ी का समय क्या होगा, घड़ी का समय, ठीक है, घड़ी का समय क्या होगा ये पूछा जाएगा आपसे।
तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक सुबह 10 बजे से लेकर अगली सुबह 10 बजे तक कितना टाइम हुआ आपको ये देखना है, कितना आवर्स बीत चुका है ये आपको देखना है। तो ये पूरा 24 आवर्स व्यतीत हो चुका है। किसका कॉल आ जाता है? ठीक है, समय 24 घंटे व्यतीत हो चुका है, 24 घंटा। ठीक है, समझिए बात को, 24 घंटा। अब इस 24 घंटे में देखिए, ये जो तेज है घड़ी 15 मिनट से हर एक 3 घंटे में, तो 24 घंटा में कितना होगा? तो देखिए 3 घंटा में 15 मिनट, 3 आवर में जो है ये 15 मिनट हो रहा है, तो 24 आवर में कितना हो जाएगा? तो देखिए यहां से यहां का कितना है, मल्टीपल है, इंटू 8। तो यहां से यहां भी इंटू 8 कर दीजिए, तो 15 8 20 से 120 मिनट, यानी कि 2 आवर। 2 आवर। तो घड़ी का जो वास्तविक समय है वो 2 घंटे आगे रहेगा, 12 बजे से आगे, 10 बजे से आगे, यानी कि 12 ओ क्लॉक। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए और अच्छी तरीके से समझते हैं आगे इसमें क्या क्या होते हैं। सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसी फ्लो में हमें जाना है। और सॉल्यूशन जो है बिना पेन पेपर के भी हो सकता है। कैसे होगा? तो आपको समझना होगा, सुबह 10 बजे से अगली सुबह 10 बजे कितना आवर हो गया? 24 घंटे। 24 घंटे है, और कहा जा रहा है प्रश्न में कि प्रत्येक 3 घंटे में 15 मिनट जो है घड़ी आगे रहता है, तेज रहता है, फास्ट होता है। तो 24 घंटे में कितना होगा? 3 घंटे में जब 15 मिनट है तो 24 घंटे में, तो 3 गुना 8 24 है, तो 15 गुना 8 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। तो वास्तविक समय घड़ी में जो समय दिख रहा होगा क्या होगा? 10 बजे जो घड़ी में समय दिख रहा होगा वो 12 बज रहा होगा, क्योंकि वास्तविक समय आपका 10 बजे है, लेकिन वो घड़ी 12 बजे का समय दिखा रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब प्रश्न से समझने का प्रयास करेंगे ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, एक प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रत्येक एक घड़ी प्रत्येक 3 मिनट में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाता है। यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे से सही सेट कर चालू किया तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी? देखिए समझिए बात को, कहा जा रहा है प्रश्न में ये 3 मिनट में क्या हो रहा है? 3 मिनट में, प्रत्येक 3 मिनट में 12 सेकेंड जो है तेज हो जा रहा है, 12 सेकेंड तेज। ठीक है, प्रत्येक 3 मिनट में 12 सेकेंड ये घड़ी फास्ट हो जा रहा है। तो ये चर्चा जो है यदि रविवार के अपराह्न में हो रहा हो, रविवार के अपराह्न 3 बजे की चर्चा हो रही हो, यानी कि 3 बजे दोपहर, 3 PM। ठीक है, 3 PM यानी कि दोपहर में। कह रहा है कि घड़ी जो है सही समय पर था, अपना जो सही समय है वो है ये 3 बजे, ये अपना 3 बजे सही समय दिखा रहा था उस समय। अब क्या है, मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय होगा ये पूछा जा रहा है। तो ट्यूसडे को 10 AM 10 AM में क्या समय होगा, यानी कि कह रहा है 10 बजे क्या समय बताएगा।
यानी प्रातः 10 बजे, ये सही समय बता रहा है, ये सही समय का बोल रहा है कि घड़ी क्या दिखाएगा। जब वास्तविक समय 10 बजे हो रहा हो तो घड़ी में कितना बजे समय दिख रहा होगा, क्या टाइम होगा वॉच में। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये रविवार की चर्चा है, समझिए बात को, ये रविवार की चर्चा है 3 बजे दोपहर की। अब 9 घंटा रविवार में बचा, 12 में 9 घंटा बचा, क्योंकि 12 बजे रात तक तो ये समय समाप्त हो जाएगा रविवार का, प्लस सोमवार का 24 घंटा बच गया, है कि नहीं। हमें तो मंगलवार देखना है ना, प्लस मंगलवार का 10 बजे सुबह, यानी कि 12 से 10 घंटा, रात के 12 बजे से 10 बजे सुबह 10 घंटा हुआ ना, तो टोटल समय कितना हो गया, 24 10 34 9 43, 43 आवर्स। बस इसी को देखना है, उसके बाद तो सॉल्व हो गया, उसके बाद सॉल्व हो गया आपका। तो 3 मिनट में 12 सेकेंड, ठीक है। देखिए 3 मिनट में 12 सेकेंड, ये 3 मिनट नहीं है, प्रश्न में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ये 3 घंटे में 12 सेकेंड होगा, ठीक है। 3 घंटे में 12 सेकेंड तेज होता है। तो अब 3 मिनट, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, 3 मिनट में भी सॉल्व हो जाएगा। अगर 3 मिनट में 12 सेकंड होगा तो उसमें भी सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न का सॉल्यूशन जो है ऐसे ही होना है, यहाँ पर घंटा होना है, जो वास्तविक प्रश्न है उसमें यहाँ पर आवर होना है। तो आप देखिए टोटल 43 आवर घड़ी ट्रेवल कर चुका है, अगर वास्तविक समय 3 बजे इस रविवार से देखा जाए, 3 बजे रविवार से अगर देखा जाए, मंगलवार 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक, तो 43 घंटे होता है। क्वेश्चन है 3 घंटे में 12 सेकेंड तेज, ठीक है। तो 43 आवर में कितना हो जाएगा, ये समझिए बात को। तो 12 गुना 43 भागा 3, यानी कि 4 से काट दीजिए भाई, तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 1 17, यानी 172 सेकेंड, ठीक है। यानी 3 मिनट से 8 सेकेंड कम, 3 मिनट से 8 सेकेंड कम, ठीक है ना। 180 सेकेंड होता है ना 3 मिनट में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो है 172 सेकेंड, यानी 3 मिनट से 8 सेकेंड कम, ये जो है तेज हो जाएगा अपना समय से। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं था, 43 सेकेंड्स की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, 3 मिनट में 12 सेकेंड की चर्चा करेंगे, तो इस 43 आवर को सबसे पहले हम लोग मिनट में बदलेंगे। 43 घंटे को मिनट में हम लोग बदलेंगे तो 43 गुना 60 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो 12/3 गुना इसको कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, सॉल्यूशन आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है केवल, सॉल्यूशन आपका बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगा। तो वास्तविक समय क्या घड़ी में दिख रहा होगा, 3 मिनट में 8 सेकेंड कम तेज, तो कितना बजे, 10:02 8 सेकेंड कम है ना, तो 52 सेकेंड, यही है ना। देखिए 10:02 52 सेकेंड आपका घड़ी उस समय दिखा रहा होगा, मंगलवार के सुबह 10 बजे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं भैया। केवल कॉमन सेंस लगाना है, प्रश्न का क्या रहा है हमें ये देखना होता है। देखिए हो सकता है प्रश्न कहे, समझिए बात को,
मंडे है, मंडे 12 AM यानी कि रात के 12 बजे, 12 AM यानी कि रात के 12 बजे, ठीक है। प्रत्येक एवरी 2 आवर, एवरी 2 आवर में प्रत्येक 2 घंटे में 20 मिनट जो है ये स्लो हो जाता है, ये घड़ी 20 मिनट स्लो हो जाता है। तो दोपहर सेम डे 12 बजे घड़ी में क्या समय दिख रहा हो, घड़ी में समय क्या दिख रहा होगा, ठीक है। कह रहा है सही समय आपका जो है, राइट समय जो है आपका वो 12 बजे सुबह का है, 12 बजे रात का है, सुबह का नहीं रात का ही, उसको AM कहते हैं उसको। तो 12 बजे रात का है। हर एक 2 घंटे में क्या कहता है ये कि 20 मिनट स्लो हो जाता है। तो दोपहर 12 बजे घड़ी में समय क्या दिख रहा होगा, मतलब जब सही समय 12 बज रहा होगा, जो सही समय है, राइट टाइम जो है वो 12 बज रहा होगा, तो घड़ी में क्या समय दिख रहा होगा, ये प्रश्न है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ का ट्रेवल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल 12 आवर का, 12 आवर का, ठीक है। अब 12 आवर का डिस्टेंस है, तो कह रहा है प्रश्न में एवरी 2 आवर जो है 20 मिनट स्लो हो जाता है, 20 मिनट स्लो, ठीक है, स्लो। तो 12 घंटे में कितना स्लो होगा, तो ये देखिए कितना टाइम मल्टीपल है, ठीक है। कंसेप्ट को समझिए और ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से यहाँ 6 आवर का मल्टीपल है, यानी कि यहाँ से यहाँ भी ये मतलब 6 का मल्टीपल है, तो यहाँ से यहाँ भी 6 का मल्टीपल होगा, तो 20 गुना 6 120 मिनट जो है ये स्लो हो जाएगा, बराबर 2 आवर। अब देखिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, 2 घंटे में 20 मिनट, तो 1 घंटे में 20 भागा 2, तो 12 घंटे में कितना, तो 12 से गुना कर दिए तो 10, तो 12 10 120। कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, एग्जाम में आसानी से आप हल कर सकते हैं बिना पेन पेपर उठाए। तो 2 घंटा स्लो हो जाएगा, तो सही समय क्या दिख रहा होगा भाई, तो 10 AM, सुबह का 10 बजे दिख रहा होगा इस समय, क्योंकि घड़ी में 2 घंटा स्लो चल रहा है घड़ी, तो 2 घंटा स्लो हो जाएगा, तो दोपहर के 12 बजे के बजाय क्या दिख रहा होगा घड़ी में, 10 बजे सुबह, ठीक है। अब विवाद यहाँ नहीं है, ये तो बहुत ही आसानी से आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके हल कर सकते हैं। समस्याएं तब उत्पन्न होते हैं जब प्रश्नों में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियलिटी आ जाए, थोड़ा सा विवाद आ जाए, थोड़ा सा टेक्निकलिटी आ जाए, तो समस्या उत्पन्न होता है, ठीक है। 2 जोड़ 2 तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन कह दे 2 जोड़ x बराबर 6 होता है, तो समस्या उत्पन्न हो जाता है कि हम क्या करें। अब 2 जोड़ x बराबर 6 कह रहा है, तो छोटा छोटा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन वही जब बड़ा बड़ा हो जाएगा तो सॉल्यूशन करना पड़ता है। आइए देखते हैं, वही प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक घड़ी 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है, उसे 10 बजे मिलाया गया, दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी 4 PM प्रदर्शित करेगी, ठीक है। समझने का प्रयास करें, कह क्या रहा है प्रश्न में, प्रश्न कह रहा है कि 10 बजे घड़ी को मिलाया गया, 10 o'clock में घड़ी को मिलाया गया, तो इसको आप AM मान के चलें। AM मतलब पूर्वाह्न और PM मतलब अपराह्न, यानी PM यानी कि शाम का समय, ठीक है। और घड़ी कह रहा है कि अगले दिन 4 बजे PM को, 4 PM में, अगले दिन 4 बजे घड़ी में समय दिख रहा हो, घड़ी का समय, जो घड़ी में समय दिख रहा है वो घड़ी में समय
घड़ी में समय लिखते हैं इसको, घड़ी में समय 4 PM दिख रहा हो और घड़ी का सही समय 10 बजे पिछले दिन मिलाया गया था। सही समय जो है 10 बजे पिछले दिन मिलाया गया। अब क्या हो रहा है, 24 घंटा में जो ये है ना 60 मिनट तेज हो जा रहा है। 24 आवर में क्या है, ये 60 मिनट तेज हो जा रहा है। 60 मिनट तेज हो जा रहा है, यानी कि 1 घंटा 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है जी, 1 घंटा। यानी कि जब वास्तविकता में ये 24 आवर हो रहा होगा समय, जो सही समय 24 घंटे हो रहा होगा, उस समय घड़ी जो है हमारा 25 घंटा दिखा रहा होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? यानी कि अगर 10 बजे इस घड़ी को 10 बजे सही किया गया और अगले दिन 10 बजे सुबह में, ये सुबह की चर्चा हो रही है, तो 24 घंटा कब होगा? अगले दिन सुबह 10 बजे। ठीक है, जब अगले दिन सुबह 10 बजे इस घड़ी को देखा जाएगा तो घड़ी में 10 नहीं बजकर 11 बज रहा होगा, क्योंकि 1 घंटा ये घड़ी आगे दिख रहा है, तेज हो जा रहा है हर एक 24 घंटा में। तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा? 10 बज रहा होगा अगले दिन, 10 AM। ठीक है, लेकिन आपको घड़ी में क्या दिख रहा होगा? घड़ी में आपको 11 AM दिख रहा होगा। इसे समझने का केवल प्रयास करना है। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है घड़ी में अगर 4 बजे दिख रहा हो, 4 बजे संध्या दिख रहा हो, तो वास्तविक समय क्या होगा? ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, समझने का प्रयास करना है केवल। यहां से जब घड़ी का समय सही था और जब से हमें देखना है, जब तक का हमें देखना है, वहां का डिस्टेंस में आवर में देख लेना है। तो 10 बजे से अगले दिन शाम को 4 बजे, तो इस दिन कितना बचा? सेम डे में 10 और 10 बजे सुबह, यानी कि दोपहर 12 बजे, और फिर रात का 12 बजे, यानी कि 12 घंटा 2 14 घंटा। इस दिन का तो 14 घंटा बचा। 10 से 2 12 और 12 से 12, यानी कि 14 घंटा। ठीक है, अब इस दिन क्या है, दूसरे दिन अगले दिन ये 4 बजे तक कितना हो गया भाई? तो 16 घंटा। 12 से 12 12 घंटा और 12 से 4 4 घंटा, यानी कि 16 घंटा। तो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस क्या हो गया? तो 30 घंटा, 30 आवर। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 आवर का है। तो समझने का प्रयास कीजिए, जब वास्तविक समय 24 घंटा है, तो घड़ी में कितना दिखेगा? 25 घंटा। ठीक है, इसको ध्यान देखिए, 24 है तो 25 दिखेगा, तो 30 जब दिखेगा तो सही कितना रहेगा? ठीक है, यानी कि राइट टाइम जो है हमारा 24 है, तो हमारा घड़ी शो 25 कर रहा, तो जब घड़ी हमारा 30 शो कर रहा होगा, तो राइट टाइम क्या हो जाएगा भाई? निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है? 24 भागा 25 गुना 30 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से निकल जाएगा, है कि नहीं? एक में 1 आवर अगर ये गलत दिख रहा हो तो 24/25 हो जाएगा। ठीक है, सही आवर, सही आवर। तो 30 में तो 30 गुना कर देंगे, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 5 पचे 25, 5 छक 30, 144 भागा 5, 28 पचे 140, 4/5। तो 10 बजे से लेकर आप 28 बजे का, 10 बजे से लेकर आप 28 बजे, 28 घंटा देखिए, तो 28 घंटा आपको कहां पूरेगा? तो जब 4 बजे संध्या तक 30 घंटा पूर रहा है, तो 2 बजे तक 28 घंटा पूरेगा, और 28 घंटा यानी 2 बजकर, अब 4/5 आवर, तो 4/5 आवर को अगर हम मिनट में बदले तो गुना किसे करेंगे? 60 से। 60 तो 12 पचे 60, तो 12 चौक 48 मिनट, 2:48 यानी कि कब? तो PM में। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है, एकदम बढ़िया से सॉल्व होगा प्रश्न। ठीक है, 2:48 आपका सही जो समय होगा वास्तविक, वो दिख रहा है। कुछ नहीं है, जब से समय प्रारंभ हो रहा है और जब तक की चर्चा की जा रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है। उसके प्रश्न में क्या कह रहा है? तेजी कह रहा है, मंदी कह रहा है, शेयर मार्केट की तरह टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कूद जाना है, लॉस होगा तो लॉस सही। ठीक है,
तो देखिए 25 आवर जब घड़ी दिख रहा हो तो वास्तविक समय 24 होगा, ठीक है, ऐसे समझिए इसको। तो 30 आवर जब घड़ी का समय होगा तो कितना दिखेगा, तो 24 भागा 25 गुना 30, ठीक है। आपको हमने परसेंटेज रेशियो में ये करना सिखा रखा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कोई दिक्कत हो जाए तो कमेंट कर देना है। चलिए अब देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है प्रश्न में। तो क्या ट्विस्ट क्या है भैया, समझिए। दो घड़ी हो, ठीक है, दो घड़ी हो या दो व्यक्ति हो, ठीक है, समझने का प्रयास करें। दो घड़ी हो या दो व्यक्ति हो, दोनों का समय एक निश्चित समय पर, ये मान लीजिए प्लस यानी कि 10 मिनट तेज है, ये -5 मिनट यानी कि ये स्लो है, ठीक है। माइनस यानी कि स्लो है, जो समय है वहां पर ये 10 मिनट तेज है, यहाँ पर स्लो है। तो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या हो गया, 15 मिनट का हुआ कि नहीं। ये 10 मिनट फास्ट हो गया निश्चित समय जो है, यानी 12 बजे मान लीजिए, और ये 5 मिनट स्लो है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, दोनों के बीच का अंतर 15 मिनट का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, समझिए, ऐसे समझिए। ये दो, ठीक है, ये 10 मिनट पर है, ठीक है, और ये 11, तो यानी कि ये काटा 5 मिनट पर है, 5 मिनट स्लो यानी 11 पर। अब यहां से यहां के बीच का दूरी कितना हो गया, 15 मिनट हुआ कि नहीं हुआ। 12 बजे समय अगर दिखना चाहिए था, 12 बजे समय अगर दिखना चाहिए था, तो 11 से 12 से 5 मिनट पहले, यानी कि 11 बजकर 55 मिनट, ठीक है, और 12 से 10 मिनट तेज यानी कि 12 बजकर 10 मिनट, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 15 मिनट का, ठीक है, 15 मिनट का एम कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये क्या हो रहा है, ये 5 मिनट स्लो हो जा रहा है, ये 6 मिनट फास्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, ऐसे डिस्टेंस नहीं निकाल लेना है कि दोनों के बीच का अंतर 11 मिनट, ठीक है, ऐसे नहीं देखना है। यहाँ पर जब केस चेंज हो जाए, कुछ ट्रेवल डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया जाए, तो देखिए सबसे पहले ये जब स्लो हुआ होगा 5 मिनट, तो सबसे पहले ये जो 10 मिनट तेज है उसको कवर किया होगा, है कि नहीं। मान लीजिए अगले दिन 8 बजे की चर्चा हो रही हो और कह रहा है कि 8 बजे जब हमने हमने घड़ी देखा तो ये 5 मिनट स्लो था और ये 5 मिनट फास्ट था, ये 6 मिनट फास्ट था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये 10 मिनट जो तेज है इसको कवर किया होगा, ठीक है, उसके बाद जाके ये 5 मिनट स्लो हुआ होगा, तो सबसे पहले टोटल कितना हो गया, 15 मिनट। ये कितना, 15 मिनट जाके स्लो हुआ है, 15 मिनट जाके स्लो हुआ है, क्योंकि जो 10 मिनट तेज था पहले इतना समय को स्लो किया होगा, फिर जाके 5 मिनट स्लो हुआ, जो कि यहाँ पर 8 बजकर 10 मिनट होना था, 8 बजकर 10 मिनट होना था, ये हो गया कितना, 7 बजकर 55 मिनट। तो डिस्टेंस हुआ कि नहीं, 15 मिनट का हुआ ना। अब क्या है, यहां पर देखिए ये 15 मिनट यानी कि स्लो हो गया। अब ये 5 मिनट जो स्लो था भी, ये जाकर क्या हो रहा है, 6 मिनट फास्ट हो जा रहा है। जब 8 बजे का समय देखा जा रहा है, जब 8 बजे का समय देखा जा रहा है, तो ये दिख रहा है 8 बजकर 6 मिनट, 8 बजकर ये 8 बजे का समय देखा जा रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि 8 बजकर 6 मिनट दिख रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि 5 मिनट स्लो है, यानी कि 7:55 होना चाहिए था, इसको 7:55, ठीक है, होना ये चाहिए था। तो फिर क्या है, पहले इस 5 मिनट जो स्लो है इसको कवर किया होगा, फिर 6 मिनट जाके आगे हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस देखिए कितना हुआ, पहले इस 5 मिनट को ट्रेवल किया, फिर 6 मिनट आया, यानी कि 6 और 5 टोटल 11 मिनट का अंतर हो गया। यहां से यहां का दूरी देखिएगा तो 11 मिनट हो जाएगा, यानी कि ये 11 मिनट टोटल तेज हो गया। बी बी जो है टोटल तेज 11 मिनट हुआ। अब यहां से यहां का देखिए अंतर क्या है, तो टोटल 26 मिनट।
टोटल 26 मिनट, यानी कि ए की तुलना में बी जो है 26 मिनट तेज है। तो यहाँ पर क्लाउज, पहले क्लाउज में तो डायरेक्ट देखना कितना डिफरेंस है, लेकिन दूसरा जब क्लाउज आएगा तो उसमें आपको लॉजिक लगाकर आपको देखना होगा कि कौन कितना तेज है और स्लो है। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न पर आते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका, रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी तथा लारा की घड़ी 6 मिनट स्लो थी। बुधवार शाम को 8 बजे पता चला कि मेरी घड़ी 1 मिनट मंद तथा लारा की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। बताइए मेरी तथा लारा की घड़ियों ने कब समान समय दिखाया होगा, यानी एक समय पर कब आया होगा। ठीक है, समय की गणना सही समय के सापेक्ष करना है, यानी कि गणना जो है ऐसे केस में हमेशा सही समय के अनुसार ही करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कंसेप्ट इसमें क्या रहा, प्रश्न क्या रहा है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है ये संडे दोपहर 12 बजे 12 PM, जैसे ही दोपहर 12 बज जाता है तो वो PM में कन्वर्ट हो जाता है और रात के 12 बजे वो AM में। ठीक है, वहां से AM की शुरुआत होती है। तो मान लीजिए मेरी घड़ी कहने से तात्पर्य ए की घड़ी, ठीक है, और फिर लारा की घड़ी, लारा की घड़ी। तो प्रश्न में कह रहा है मेरी घड़ी 5 मिनट तेज था, +5 मिनट। 12 बजकर ये कितना दिखा रहा होगा, 12 बजकर 5 मिनट, जो घड़ी में समय होगा ये 12 बजकर 5 मिनट। ठीक है, अब लारा की घड़ी जो है ये 6 मिनट स्लो था, माइनस कर दिए, यानी कि 11 बजकर 54 मिनट घड़ी शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि या तो ए जो है लारा से 11 मिनट तेज है, प्लस तेज है, या ये कह सकते हैं कि लारा जो है ए से 11 मिनट स्लो है, 11 मिनट स्लो है। ठीक है, मंद है, दोनों चीज कह सकते हैं इसको। ठीक है, समझने का प्रयास करना। ऐसे भी देखिए ये 6 मिनट ट्रेवल करेगा तो 12 बजेगा और फिर 12 बजकर 5 मिनट, यानी टोटल 11 मिनट, डिस्टेंस 11 मिनट का। अब केस चेंज हो गया, बुधवार की चर्चा आ गई, वेडनेसडे 8 PM, शाम 8 बजे 8 PM। उस समय कह रहा है कि ए का घड़ी जो है, ए का घड़ी 1 मिनट स्लो है, 1 मिनट स्लो है। ठीक है, यानी कि ये 7 बजकर 59 मिनट शो कर रहा है घड़ी, और लारा का घड़ी जो है ये क्या दिखा रहा है, लारा का घड़ी 3 मिनट तेज हो गया, यानी कि ये +3 मिनट तेज हो गया, तेज। ठीक है, तो घड़ी का समय क्या होगा भैया, तो 8 बजकर 3 मिनट घड़ी में दिख रहा होगा। अब देखिए समझने का प्रयास करें, यहां पर क्या करना है, ये ध्यान देना है कि ये घड़ी का वास्तविक ए जब है, ये शुरुआत में जब 5 मिनट तेज था तो घड़ी में जो दिखाई क्या देना चाहिए था इस अनुसार, 8 बजकर 5 मिनट, 8 बजकर 5 मिनट। अगर घड़ी तेज ही होता तो 8 बजकर 5 मिनट होना चाहिए था, लेकिन हो क्या गया, वो 7 बजकर 59 मिनट, यानी कि सबसे पहले ये 5 मिनट बैक आया और 8 बजा, और फिर 1 मिनट बैक आया तो 7:59 हुआ, यानी टोटल 6 मिनट, यानी कि ये 6 मिनट टोटल स्लो हुआ, 6 मिनट स्लो हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लारा का घड़ी क्या कर रहा है, 8 बजकर 3 मिनट दिखा रहा है, जबकि इस अनुसार ये जब 6 मिनट स्लो था तो इस अनुसार 7 बजकर 54 मिनट दिखाई देना चाहिए था, 7 बजकर 54 मिनट। ठीक है, तो पहले क्या है, इस 6 मिनट स्लो को ये कवर किया, फिर 6 मिनट स्लो तो ये 8 बजा, और 3 मिनट ये तेज हो गया, यानी कि टोटल ये क्या हुआ, 9 मिनट तेज हो गया, 9 मिनट तेज। समझ में आ रहा है कि नहीं,
पहले 6 मिनट स्लो था, अब 3 मिनट तेज हो गया, 3 मिनट आगे दिख रहा है, तो सबसे पहले ये स्लो को तो कवर किया होगा, उसके बाद ना 3 मिनट तेज हुआ, तो 6 मिनट पहले तेज हुआ, फिर 3 मिनट तेज हुआ, टोटल 9 मिनट तेज हुआ। इसे भी देख सकते हैं। ये क्या था, 5 मिनट तेज था, तो पहले फिर अभी 1 मिनट स्लो हो गया, तो सबसे पहले ये जो 5 मिनट तेज था उस 5 मिनट को स्लो हुआ, फिर जाके 1 मिनट स्लो हुआ आगा, तो टोटल 6 मिनट स्लो। अब देखना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया भैया, तो 15 मिनट, 15 मिनट का, ठीक है। यानी कि अब यहां कह सकते हैं ए जो है लारा से 15 मिनट स्लो है, या लारा ए से 15 मिनट तेज है, दोनों चीजें आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने हमेशा कहा है कि आप जो है अंतुगत्वा दोनों के बीच जहां से समय की शुरुआत हुई है और जहां से समय की समाप्ति हो रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है। तो सबसे पहले देखिए संडे को कितना समय बच गया, तो 12 बजे पीएम की चर्चा हो रही है, तो उस दिन 12 घंटे और बच गए, 12 आवर, ठीक है। अब मंडे और प्लस ट्यूसडे, इन दोनों का 24-24 घंटा, यानी कि 24 × 2 यानी कि 48 आवर, ठीक है। और वेडनेसडे का 8 बजे शाम कहा जा रहा है, यानी कि 12 और 8 20 घंटा, टोटल 20 आवर्स, या ऐसे कह सकते हैं 24 घंटा में 4 घंटा कम, कि 12 बजे रात को तो 24 घंटा हो जाता ना, तो 20 घंटा ऐसे भी। तो अब देखिए टोटल कितना आवर हो गया, 48, 20, 68 और 12, टोटल 80 घंटा। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस 80 आवर हो गया। कितना हो गया, तो 80 आवर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए 15 मिनट जो लारा तेज हुई है, इतना दूरी ट्रेवल करने के बाद 80 घंटे की दूरी तय किया गया, रविवार से बुधवार तक पहुंचा गया, तब जाकर ये लारा जो है 15 मिनट तेज हो रही है। तो दोनों में समान समय कब दिखेगा, तो सबसे पहले लारा जो है इस 11 मिनट को कवर करेगी, ठीक है, इस 11 मिनट से तेज होगा, या ये जो है इस 11 मिनट से शुरू होगा, जो यहाँ पर तेज है 11 मिनट ए इससे शुरू हो जाएगा, या तो फिर लारा जो है इस 11 मिनट से तेज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने लारा का डाटा दिया हुआ है और ए का भी है, ए स्लो है या लारा तेज है। तो लारा को लेके चलते हैं। लारा जब 80 घंटे 15 मिनट तेज, 15 मिनट तेज कितना देर में हुई भाई, तो 80 आवर। 80 घंटे में लारा 15 मिनट तेज हुई, तो सबसे पहले इस समय को काटना होगा, 11 मिनट, 11 मिनट जो स्लो है उस समय को कवर करेगी, तभी तो ये 15 मिनट फिर आगे जाएगा, 15 मिनट पर पहुंचेगा। तो 11 मिनट ये स्लो होगा, मतलब ये तेज होगा लारा, और ये स्लो होगा, यानी कि समान समय कब दिखेगा, जब ये 11 मिनट का समय कवर कर लिया जाए। जिस समय ये 11 मिनट कवर होगा, ये उसी समय घड़ी का समान समय दोनों के घड़ी में, ए के घड़ी में और लारा के घड़ी में समय सही दिख रहा होगा, समान समय दिख रहा होगा। तो 15 घंटे तेज 80 आवर में हो रही है लारा, तो 11 घंटा तेज कितना देर में, ठीक है। तो 80 भागा 15 गुना 11 डिवाइड कर लीजिए, 5 तिहाई 15 और 16 बचे 80, तो 1, 7 और 6 भागा 3 करिए भाई, तो 5 तिया 15 बच गया 2, 3 8 24 बच गया 2 बटे 3, तो 58 घंटा, 58 घंटा। तो 58 घंटा कब होगा, इस 12 बजे से 58 घंटा कब हो जाएगा भाई। तो यहां देखिए संडे और ट्यूसडे रात तक में, ट्यूसडे रात तक में टोटल 48 12 60 घंटा हो रहा, यानी कि 2 घंटा कम, 2 घंटा कम, यानी कि 2 घंटा कम, मंगलवार के रात को 12 बजे से 2 घंटा कम। समझ आ रहा है कि नहीं, संडे का 12 बजे 12 घंटा,
मंडे का 24 घंटा, 36 घंटा, और ट्यूसडे का हमें कितना लेना है, बाकी बचा 36 और 22, 58 घंटा। 36 और 22 यानी कि रात को मंगलवार के 10 बजे। 22 कब बजेगा भैया, 24 बजता है ना एक दिन में, टोटल 24 घंटा होता है, तो 22 कब बजेगा, तो 10 बजे रात को मंगलवार को। ये संडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, तो रात को 10 बजे। तो 10 बजकर समथिंग मिनट, 10 बजकर समथिंग मिनट, तो इस 2/3 को अगर आप मिनट में बदलिएगा तो 60 से गुणा कर दीजिए तो 20, यानी कि 10 बजकर 40 मिनट। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं और अच्छे से प्रयास करेंगे इसको समझाने का। कुछ नहीं किया हमने, हमने देख लिया दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 5 मिनट स्लो था, ये 6 मिनट, 5 मिनट तेज था, ये 6 मिनट स्लो है, तो दोनों के बीच 11 मिनट का डिस्टेंस। या तो ए इससे लारा से 11 मिनट तेज है, या लारा ए से 11 मिनट स्लो है। अब बुधवार के 8 बजे रात को हमने देखा ए क्या हो रहा है, स्लो हो जा रहा है 1 मिनट, तो टोटल स्लो कितना, 5 मिनट तेज था, 1 मिनट स्लो हो गया, तो टोटल स्लो 6 मिनट का हो गया। और लारा 6 मिनट स्लो थी, अभी 3 मिनट तेज हो गई, तो दोनों के बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 मिनट पहले स्लो को कवर करेगा, फिर 3 मिनट तेज होगा, तो टोटल 9 मिनट तेज हो गई। तो दोनों के बीच अब ए और बी के अंतर कितना हो गया, तो 15 मिनट का, 15 मिनट का अंतर हो गया। देखिए प्लस और माइनस इसमें आपस में ऐड हो जाता है, कम और बेसी। देखिए कम यानी स्लो, चलिए स्लो, स्लो को माइनस कर सकते हैं, स्लो बराबर माइनस, और तेज स्पीड बराबर प्लस। ठीक है, तो इन दोनों को हमेशा डिस्टेंस देखने के लिए समय को प्लस कर देना होता है। और अगर तेज तेज हो जाए, अगर तेज तेज ही होता यानी प्लस प्लस ही होगा, तो इन दोनों को माइनस, स्लो स्लो ही सिर्फ रहेगा माइनस, तो इन दोनों को माइनस, दोनों के समय को हमें घटा देना होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया भाई, तो 15 मिनट का हो गया। तो ये 15 मिनट कितना देर में तेज होता है लारा, 15 मिनट ये लारा कितना देर में तेज होती है, तो संडे 12 बजे से लेकर वेडनेसडे 8 बजे तक 80 घंटा होगा, तो 80 घंटे में। ठीक है, तो 80 घंटे में 15 मिनट तेज हो रही है, तो 11 मिनट तेज जो ये डिस्टेंस है, इसे 11 मिनट को पहले कवर करेगा ना, तो इसे 11 मिनट जो कवर होगा उसी में दोनों घड़ियां समान होगी, एक ही घड़ी और लारा की घड़ी, क्योंकि ए जो है 11 मिनट से तेज है और लारा 11 मिनट से स्लो है, दोनों में 11 को ही कवर करना है, क्योंकि यहां पर भी 15 मिनट से ए स्लो है और लारा 15 मिनट से तेज है। ठीक है, तो 11 मिनट कितना है भैया, तो 58.2/3, यानी कि समय 10 बजकर 40 मिनट रात्रि में, पीएम। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो तो कमेंट करना है। 10 बजकर 40 मिनट मंगलवार शाम को। अब क्या है, इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो कि उन दोनों घड़ियों में क्या समय दिख रहा होगा। इसी में क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता और ऐड कर देता, कहता कि इन दोनों घड़ियों में उस समय क्या दिख रहा होगा, समय क्या होगा। ठीक है, ये तो हमने एक्चुअल और सही समय निकाल लिया, लेकिन घड़ी में क्या समय दिख रहा होगा, उन दोनों के घड़ियों में सही उस समय जो घड़ी का समय होगा वो क्या होगा, तो वो हमें निकालना होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि घड़ी समय क्या होगा, उसमें वो घड़ी क्या समय प्रदर्शित कर रहा होगा, 10 बजकर 40 मिनट तो होगा नहीं, ये तो सही समय है जब दोनों एक समान समय पर मिल रहा है। इस वास्तविक समय ये है हमारा, लेकिन सही समय होगा क्या, सही समय समय क्या दिख रहा होगा, तो ये जानना है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद नहीं इसी में सॉल्व करते हैं, चलिए इसी में बता रहे हैं, मिटाना पड़ेगा। 10 बजकर के 40 मिनट आप लोग ध्यान में रखिए, 10 बजकर के 40 मिनट। अब क्या है, आपके सामने प्रश्न क्या हो सकता है
कि घड़ी का सही समय क्या हो, घड़ी का सही समय नहीं, घड़ी में समय क्या दिख रहा होगा, उसमें घड़ी में समय क्या दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा। ये तो सही समय हमने निकाला ना, 10:40 पर ये घड़ी आपस में मिलेगा, ए का घड़ी और लारा का घड़ी, वो भी क्या, सही समय, सही समय। लेकिन घड़ी में समय तो कुछ और हो रहा होगा, घड़ी का समय तो कुछ और हो रहा होगा, क्योंकि घड़ी तो स्लो है, तेज, मंद है और फास्ट है, ठीक है। तो समझिए बात को क्या है। लारा का घड़ी जो है 80 आवर में, 80 घंटे में क्या हो रहा है, ये 9 मिनट तेज हो रहा है, 9 मिनट तेज, ठीक, 9 मिनट तेज हो रहा है लारा का घड़ी। अब तो हमारे पास जो ये एक्चुअल टाइम है ये है 58 घंटा 2/3 मिनट, ये 3 आवर, ठीक है, यही ना है जो 10:40 वहां पर आया रात्रि में, 10:40 तो कितना है वो डिस्टेंस, कितना था, 58 घंटा 2/3, 58.2/3 घंटा, ठीक है। तो 80 घंटा में ये 9 मिनट तेज होता है, तो आप इसे यहां निकालिए, 58.2/3 आवर में कितना तेज होगा, कितना मिनट तेज होगा, ये आप निकालिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यही तो आपका कवर करेगा सारा चीज। तो 80 घंटे में 9 मिनट तेज हो रहा है, क्योंकि सही समय क्या है हमारा, सही समय है 10:40, और उस समय पर कह रहा है कि घड़ी में क्या समय दिख रहा होगा, घड़ी का समय क्या होगा, ठीक है। सही समय और घड़ी का समय दोनों में अंतर है, तो ये घड़ी का समय पूछ रहा भी, और सही समय हमने निकाला है 10:40, ठीक है। तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे हम लोग मिलकर। 80 आवर में 9 मिनट तेज हो रहा है, तो 58.2/3 आवर में कितना मिनट तेज होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 9/80 गुना 58.2/3, तो 58.2/3 को कितना कितना को 58.2/3 किए थे, चलिए फिर से करते हैं सॉल्व। 58, 8×3 = 24, 2 = 26, 8×3 = 24, 2 = 26, 5×3 = 15, 15 और 2 = 17, 176/3 था ना, 176/3 ही था ना, 5×3 = 15 बच गया 2, 3×8 = 24, 2/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 9/80 से, 9/80 से सॉल्व कीजिए इसको, तो 3×3 = 9, 3×3 = 9, अब कट रहा है, ये देखिए 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16×5 = 80, यानी 11×3 = 33/5, 33/5 आ गया। तो इसको सॉल्व पे 6×3 = 6.3/5 मिनट ये तेज होगा, तेज 6.3/5 मिनट ये तेज होगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, इतना देर में 58.2/3 आवर यानी कि 10 मिनट 40 सेकंड तक, 10 घंटे 40 मिनट तक में ये जो है कितना हो रहा है, 6.3/5 मिनट तेज हो रहा है। तो ये स्लो कितना था भैया, तो शुरू में था स्लो 6 मिनट, तो सबसे पहले ये स्लो 6 मिनट खत्म हुआ इससे, तो 6.3/5 में से ये 6 मिनट स्लो को हम घटा देंगे, तो हमारा बचा कितना, तो 3/5 मिनट, ये 3/5 मिनट बच गया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3/5 मिनट हमारे पास बच गया, यानी इतना से ही ये आगे है, 6 मिनट स्लो को पाट दिया, और आगे कितना से है, तो 3/5 मिनट से, यानी कि 3/5 मिनट को अगर हम सेकंड में बदल देते हैं तो गुना 60 से करेंगे, तो 12, यानी कि 12×3 = 36, ठीक है। देखिए
10:40 क्योंकि इस समय घड़ी में क्या है, ये 3/5 मिनट आगे है। लारा का घड़ी 3/5 मिनट आगे है। ठीक है, तो घड़ी में क्या समय दिख रहा होगा, तो 10:40 और ये 36 सेकंड, ये वास्तविक समय आपका घड़ी में दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न कम ही आते हैं, लेकिन जानना आवश्यक है, क्योंकि ये सारे मेंस का क्वेश्चन है। समझ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो कितना ये बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये मेंस में पूछ सकता है, प्री के किसी भी एग्जाम्स में ये प्रश्न नहीं आएगा। पहले पिछला प्रश्न क्या था कि दोनों घड़ी जो है समान समय कब दिखेगा। ठीक है, घड़ी का सही समान समय कब आएगा, एक ही समय पर कब मिलेगा ये घड़ी। ठीक है, तो हमने सही समय पर दोनों को मिला दिया। तो घड़ी की गणना, जो समय की गणना किसके अनुसार करना है, तो सही समय के अनुसार। सही समय के अनुसार, क्योंकि आगे पीछे की जब गणना कर रहे हैं, दो घड़ियों को बैलेंस कर रहे हैं, तो सही समय जो होगा उसी के अनुसार करेंगे। तो 10:40। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया उस समय जो सही समय 10:40 था आपका, लेकिन घड़ी में समय तो उतना नहीं होगा, क्योंकि घड़ी स्लो और तेज है, फास्ट और तेज है, कुछ ना कुछ तो आगे पीछे जाएगा। ठीक है, कुछ तो आगे पीछे जाएगा। तो क्या आगे गया, तो हमने देख लिया कि 80 आवर में ये 9 मिनट तेज हो रहा है। लारा का घड़ी 80 आवर में 9 मिनट तेज हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, 58.2/3 आवर जो 10:40 है, तो इतना देर में ये लारा का घड़ी कितना मिनट तेज होगा, तो हमने निकाला तो 6.3/5 मिनट तेज है। ठीक है, तो पहले लारा का घड़ी 6 मिनट स्लो था, 6 मिनट स्लो था, तो अब हो गया इतना देर में 6.3/5 मिनट तेज। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया भैया, तो सबसे पहले 6 मिनट पार्ट दिया, तो बच गया कितना, 3/5 मिनट। तो ये 3/5 मिनट क्या होता है, 36 सेकंड के बराबर होता है। 60 से गुना करेंगे तो 36 सेकंड आ जाएगा। तो उसमें घड़ी में क्या समय दिख रहा होगा, इतना से तेज। तो 10:40 सही समय है, और तेज कितना से, तो 36 सेकंड से। ठीक है, कोई दिक्कत हो, फिर भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करें। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। एक प्रश्न आपको देता हूं, आप लोग सॉल्व कीजिए, नहीं तो पिछले क्लास में हम यहीं से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक नए कंसेप्ट के साथ आपके साथ चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी प्रतिदिन 2 मिनट मंद हो जाती है तथा दूसरी घड़ी प्रतिदिन 1 मिनट तेज हो जाती है। दोनों घड़ियां 10 जनवरी 2006 को 12 बजे मिलाई गई। बताएं ये घड़ी सही समय के अनुसार कब पुनः समान समय बताएगी। ठीक है, तारीख देना है, कब सही समय दिखाएगा, कितना तारीख को। तो ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग इसको हल करें, और नहीं होगा तो हम अगले क्लास में इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।